हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं टेंस का हमारा जो है पार्ट 4। जो मैंने मतलब 4 पार्ट बन चुका है, ठीक है। जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट देखा भाई वही पास्ट परफेक्ट टेंस देखना, क्योंकि अब मैंने बहुत डिटेल में लिया है। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आप सीखते रहो। आपको मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सब बता चुका है, ठीक है। अब आई थिंक अगर जिसने 4 पार्ट कर लिया है, देख लिया है, उसको सिर्फ ये फार्मूला आना चाहिए, ये सब मालूम रहना चाहिए और वो कर लेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और आप ट्राई भी करो, आप कर भी सकते हो। अब तो मुझे लगता है कि आप मुझे खुद भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और हाँ, इस वीडियो में जो है, इस वीडियो में पूरा टेंस फिनिश करने वाला हूँ, चाहे ये वीडियो कितना भी लंबा हो जाए। तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट में था, जिसने प्रेजेंट का चारों सीख लिया, कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सब जितने चारों सीख लिया ना, तो बस यहाँ पे पास्ट है, बस कितना चेंज है? पास्ट का चेंज है। मतलब सब परफेक्ट टेंस हमने सीख लिया, इंडेफिनिट टेंस भी हमने सीख लिया, किसका? प्रेजेंट का। तो बस यहाँ पे पास्ट में, मतलब क्या, जो भी काम हो रहा है वो पास्ट में होगा, ठीक है। जो भी काम हो रहा है पास्ट में। अब यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखो, हम फटाफट लेने वाले, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है, ठीक है। तो ये बता क्या रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वो काम जो पास्ट में परफेक्टली तरीके से हो चुका है, ठीक है। वो काम जो पास्ट में, भूतकाल में परफेक्टली तरीके से मतलब कंप्लीट हो चुका है, कब? पास्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जिसको जो भाई रटते हैं, रटने वालों के लिए है। हिंदी में अगर हम पहचानेंगे कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को, यहाँ पे आना चाहिए चुकी थी, चुका था, चुके थे, दिया था, दी थी। इससे हम पहचान जाएंगे क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस है हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने क्या बताया था कि अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा होता है इंडेफिनिट के लिए। किसके लिए होता है? इंडेफिनिट यानी सिंपल के लिए। ये होता है हमारा कंटिन्यूअस के लिए, और ये होता है हमारा परफेक्ट के लिए। उसी तरीके से इसमें भी ये इंडेफिनिट के लिए यूज होगा, ये किसके लिए यूज होगा? ये कंटिन्यूअस के लिए, और ये परफेक्ट के लिए। और फ्यूचर का तो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो यहाँ पे बस हमें ये मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, वो भी यही सब मालूम होना चाहिए, हमारा बन जाएगा। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो अगर हम अफर्मेटिव का बनाते हैं, किसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलो चाहे अफर्मेटिव बोलो। पॉजिटिव का बोलते हैं सब्जेक्ट। देखो इतना याद रखो, अफर्मेटिव कभी भी पहले सब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, इतना याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कब क्या आएगा? देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम पास्ट में चला जाएंगे, और परफेक्ट हमारा क्या है? परफेक्ट। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो परफेक्ट होता है वो यहाँ पे आता है। ये देखो, ये इंडेफिनिट के लिए होता है, ये जो हमारा कंटिन्यूअस के लिए होता है, और ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वो परफेक्ट के लिए होता है। तो परफेक्ट के लिए क्या है? हेड आ गया, ठीक है, हेड लगा दिए। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाओ, जो हम यहाँ पे देखो इस चैप्टर के जान है कौन? ये और ये। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम कौन से देख रहे हैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे है, कहाँ से है? कोई जादू नहीं है, हम लोग जो टेक्निकली जो हम पहले से जान रहे हैं, पूरे डिटेल मैंने बताया है, वही चीज़ है। परफेक्ट में जो काम पूरी तरीके से हो गया, जैसे ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म क्या गया? ईटन, मतलब वो कंप्लीट तरीके से हो चुका है। तो यहाँ परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। देखो परफेक्ट है ना, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट में परफेक्ट का देखेंगे, यहाँ पे पास्ट में परफेक्ट का ही आएगा हेड, हेड हेल्पिंग वर्ब, और जो है परफेक्ट। और यहाँ पे अगर देखेंगे कौन सा वर्ब के लिए अगर हम देखेंगे कौन सा वर्ब यूज होगा, तो यहाँ पे परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अफर्मेटिव का हम एक देखते हैं। मैं फटाफट देखो यहाँ पे पूरा आप देखो, ठीक है, इसको आप देख लो, लिख लो। मैं जो है फटाफट बताऊंगा आपको, क्योंकि हमें पूरा टेंस खत्म करना है। तो यहाँ पे देखेंगे मैं कह चुका था। अब मैं कह चुका था कि क्या होगा? अब देखो मैं कभी भी, अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज का मतलब बवाल नहीं है। मतलब जैसे क्या, कैसा बवाल? मतलब अभी कि हम देखेंगे तो जब भी हेल्पिंग वर्ब था, उसके साथ किसी के साथ आई के साथ वॉज का प्रयोग करते थे, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसमें जो है ना तो वॉज है, ना तो वर है, ना तो हैज है, ना तो हैव है। तो भाई इसमें क्या है? सिंपली हमें कोई भी सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, हमें यूज करना है हेड का। किसका प्रयोग करना है? हमें हेड का। तो हम यहाँ पे जितना भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में बस हेड का प्रयोग करेंगे। नहीं देखेंगे क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, बस ठोक दो हेड। क्यों? क्योंकि ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलो यहाँ पे देखेंगे मैं कह चुका था। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा मैं का होता है आई। अब कहना कि क्या, देखो अब आज सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब का होता है हेड। इसमें नहीं सिंगुलर, क्योंकि सबके साथ हेड ही लगेगा। आई हैड। अब कहना क्या होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आई हैड सेड, ठीक है, से का थर्ड फॉर्म सेड, आई हैड सेड। तो मैं कह चुका था, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया मैं कह चुका था। अब मैं तुम्हें देख चुका था, यहाँ पे पता चलता है कि देखो मैं कह चुका था, मतलब कि कोई बात है जो उसने पास्ट में कह चुका था वो कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं पता चलना। तो ये क्या हो गया? पास्ट में परफेक्टली तरीके से हो चुका है, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी चुका था, चुके थे, दी थी, ये सब आ रहा है ना, तो इसे हिंदी में हम पहचान जाएंगे क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब से हम यहाँ पे हेड से पहचान जाएंगे, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है सेड। देखो से का थर्ड फॉर्म होता है सेड, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है हेड इस्तेमाल हो रहा है। इससे हम पहचान जाएंगे इंग्लिश में कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है।
अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो मैं तुम्हें देख चुका था, क्या होगा, आई हैड, अब देखो सीन यू, आई हैड सीन यू, देखना क्या होता है, सी होता है, उसका थर्ड फॉर्म सीन होता है। मैं उससे मिल चुका था, आई हैड, अब देखो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मिलना का होता है मेट, अरे मीट होता है लेकिन उसका थर्ड फॉर्म मेट, ठीक है। आई हैड मेट, अब क्या आएगा हमारा, देखो मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम, ठीक है, उससे मिल चुका था, तो आई हैड मेट हिम। इस तरीके से जो है होता है हमारा। अब बहुत सारे बस आपको ये देखो फॉर्मूला मालूम नहीं चाहिए, ये सब फॉर्मूला बन चुका, कोई हम नया तो लाए नहीं है, सब चीज़ वही है, आपको पहले से मैंने बता चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब में सबको मैंने डिटेल में इसको बता चुका है, इसी से हमारा फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी अब कोई भी सेंटेंस आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, आप और भी बुक्स में से देख लो, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाके और भी सॉल्व करो, ठीक है। और यहाँ पे हम निगेटिव का देख लेते हैं, ये अफर्मेटिव हो गया, मतलब जो पॉजिटिव से अफर्मेटिव बोलते हैं। निगेटिव का देखते हैं, मैंने उसे गाली नहीं दी। अब मैंने को देखा आई हैड, अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही। तो आई हैड नॉट अब्यूज्ड, आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम, ठीक है, मैंने उसे गाली नहीं दी, आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने यह नहीं कहा था, अब मैंने क्या हो जाएगा, आई, अब देखो मैंने यह नहीं कहा था, तो आई हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, और फिर आई हैड। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब का क्या लगेगा, नॉट, आई हैड नॉट सेड, मैंने यह नहीं कहा था, आई हैड नॉट सेड दिस, ठीक है, आई हैड नॉट सेड दिस। तो इस तरीके से होता है। अब मैं उससे नहीं मिला था, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आई हैड, फिर नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा, नॉट। अब मैं उससे नहीं मिला था, अब मिलने का क्या होता है, मेट होता है, मेट हो जाएगा, मेट थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, मैं उससे नहीं मिला था, आई हैड नॉट मेट हिम, ठीक है। अब मैं वहां नहीं गया था, आई हैड नॉट, अब जाना क्या होता है, गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है, आई हैड नॉट गॉन देयर, ठीक है। इस तरीके से होता है। वैसे आप इंट्रोगेटिव का भी आप वीडियो पॉज करके देखो, अगर आप कर लोगे, क्या करना है, बस कुछ नहीं होगा, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे कि मान लो मैं पूछता हूँ मैंने उसे गाली नहीं दी थी, अब हो जाएगा क्या मैंने उसे गाली नहीं दी थी, तो हैड आगे आ जाएगा, हो जाएगा हैड आई, देखो हैड आई नॉट अब्यूज्ड हिम, क्या मैंने उसे गाली नहीं दी थी, हैड आई नॉट अब्यूज्ड हिम। अब इसी को देखते हैं इंट्रोगेटिव में, निगेटिव वाले को ही देखते हैं इंट्रोगेटिव में, मैंने यह नहीं कहा था, आई हैड नॉट सेड दिस, मैंने यह नहीं कहा था, ठीक है, आई हैड नॉट सेड दिस। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो अगर हमें इंट्रोगेटिव करना है तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, हैड आगे आ गया, हैड आई नॉट सेड दिस, मतलब क्या कि मैंने यह नहीं कहा था। इस तरीके से जो है होता है इंट्रोगेटिव। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या तुम वहाँ गए थे, अब तुम वहाँ गए थे, तो यू हैड गॉन देयर। अब क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैड यू गॉन देयर, इस तरीके से जो है होता है। और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क देना भूल जाओगे मार्क्स काट देंगे, ठीक है। क्या तुमने दिवाली मनाई थी, अब देखो क्या तुमने दिवाली मनाई थी, अब देखो यू हैड सेलिब्रेटेड दिवाली। अब यही देखो सेलिब्रेट होता है, थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हैड है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला है ना, इंट्रोगेटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोगेटिव। तो हैड यू सेलिब्रेटेड दिवाली, ठीक है, दिवाली, हैड यू सेलिब्रेटेड दिवाली। अब तुम वहाँ क्यों गए थे, तो इसका हम डबल इंट्रोगेटिव, देखो यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव का देख लेंगे, तुम वहाँ क्यों गए थे, बीच में क्वेश्चन आ गया, तो अभी डबल इंट्रोगेटिव कुछ नहीं होता, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पे बस जो इंट्रोगेटिव था ना उसके आगे WH लग जाएगा, या फिर W या फिर H वाला आएगा। तो तुम वहाँ क्यों गए थे, तो वाई, अब देखो वाई, फिर उसका क्या आ जाएगा, वाई हैड यू गॉन देयर, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ गॉन देयर, वाई हैड यू गॉन देयर, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना। तो इस तरीके से जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इस तरीके से हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप पहले देख लो, ठीक है। अब हमने इसमें जो भी फॉर्मूला लाए, जैसे सब्जेक्ट हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट हैड, अब देखो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, इतना याद रखो, तो नॉट लग गया। तो ये सब फॉर्मूला आसानी से बन सकता है, कोई याद करने वाली चीज़ है ही नहीं, बस आपको इतना चीज़ मालूम रहना चाहिए, मेन चीज़। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि तुम उससे क्यों मिले, ये आप डबल इंट्रोगेटिव का, इसे आप सॉल्व करके देखना, तुम उससे क्यों मिले। तो ये जो है
डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव, ये वाला डबल इंट्रोगेटिव WH का है, तो आप इसे सॉल्व करना आपके लिए है ये एक। और यहाँ पे इस तरीके से जो है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा देखो दिवाली है तो यहाँ पे द लग जाएगा, क्यों? क्योंकि फेस्टिवल के बारे में बात हो रहा है। तो हैड यू सेलिब्रेटेड द दिवाली, इस तरीके से जो है होता है वाई हैड यू गॉन देयर। तो आप जो है इसको होमवर्क में ये वाला जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बच्चों, अब हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस होता क्या, पहले यहाँ पे देखो। जैसे मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। अब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम जो कि भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में जारी है, उसे मतलब जो समय हमारा पास्ट में जो है हमारा कोई काम जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें अगर हिंदी में पहचान कैसे पहचानेंगे हिंदी में, तो रहा था, रहे थे, रही थे, रहे थे, ये सब आता है। जो रटते भाई उनके लिए है, वो पहचान जाएंगे कि ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें क्या देखेंगे, पास्ट, तो हम चले जाते हैं पास्ट में, परफेक्ट आ जाते हैं परफेक्ट में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्स्ट्रा क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो यूज हो रहा है वो है बीन, ठीक है, बीन। और क्या है, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी होता है, जो लास्ट वाला कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी होता है उसका यूज करते हैं। कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो बोलता है भाई मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो उसी तरीके से इसमें परफेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में कंटिन्यूअस आया ना, तो हम इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। तो इस सभी में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ING का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वो बीन होगा, बीन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट का क्या होता है, परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का हो जाता है हेड, क्या होता है हेड। तो यहाँ से हमने हेड ले लिया, और ये जो बीन है ना ये अलग रहेगा, क्या अलग है, हेड प्लस बीन। यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ मैं, हेड प्लस बीन है, क्या है, हेड प्लस बीन। क्यों, क्योंकि ये अलग है। जब भी नॉट आएगा तो नॉट के साथ ये अलग हो जाता है हेड के साथ। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है इतना याद रखो कि बीन जो है हमारा अलग होता है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। चलो एग्जाम्पल जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं 2 घंटे से, पहले सब्जेक्ट आएगा आई हो गया, फिर उसका हेड, आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन। अब देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग। अब देखो इसमें भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा था। तो यहाँ पे भी 2 घंटे से, अब 2 घंटा कभी भी हो सकता है, दिन का 2 घंटा, रात का, कल का, इस तरीके फिक्स नहीं है। तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। और 2 को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो TWO। तो इस तरीके से होता है। हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे जाएगा, हम को जाएगा वी, और वी का हम यहाँ पे देखो हेड, सबके साथ हेड लगेगा। हाँ, जब भी पास्ट के बाद आता है ना, पास्ट परफेक्ट, इतना समझ जाओ कि भाई पास्ट परफेक्ट आ गया, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या आएगा, हेड लगेगा। और कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी लास्ट में यूज होगा। क्या किसका कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी, मतलब क्या, किस चीज के लिए, देखो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो परफेक्ट का आएगा, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा। और जो कंटिन्यूअस का है वो हमारा ये चीज आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वो कंटिन्यूअस का रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे जाएगा वी हैड बीन, अब प्लेइंग हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 10 मिनट कभी कभी हो सकता है आगे पीछे, कभी कभी। तो वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। इस तरीके से होता है। तुम 10 साल से मुंबई में रह रहे हो, तो यू हैड बीन, अब देखो तुम 10 साल से मुंबई में रह रहे हो, कैसे बोलेंगे, यू हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। तो ये जो है हमारा, जो मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये बहुत रेयरली यूज होता है। और सच बोलूं तो मैं भी बहुत कम यूज करता हूं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो सेंटेंस बहुत लंबा है, जैसे यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज होता है। लेकिन हाँ, ग्रामर में है, हमें पढ़ना है, एग्जाम में भी हमें पूछता है, तो हम कोई भी कंसेप्ट हमसे छूटना नहीं चाहिए, हमें पूरा आना चाहिए। तो इसी तरीके से अब देखो, तुम 10 साल से मुंबई में रह रहे हो, तो यू हैड बीन, इतना आया। अब देखो क्या आएगा, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यू हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरीके से होता है। तो हम बोल सकते हैं यू हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर
10 years, 10 years यू हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। अब देखो तुम, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव का, हमने देखा अफर्मेटिव। अब हम देखेंगे निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, मैं 10 मिनट से मोबाइल नहीं देख रहा था। तो आई, अब आई देखो आई आ गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो ये वाला निगेटिव बात कर रहा है, तो आई हैड लग जाएगा, हैड, आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग मोबाइल 10 मिनट से, तो फॉर 10 मिनट्स। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग मोबाइल फॉर 10 मिनट्स, मतलब मैं 10 मिनट से मोबाइल नहीं देख रहा था। मैं 2 घंटे से, अब इसमें क्वेश्चन मार्क देना भूलना मत, क्वेश्चन मार्क हर जगह देना। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेट, 1 सेकंड सॉरी, ये तो निगेटिव है ना, मैं सोचा इंट्रोगेटिव, सॉरी। हाँ सॉरी बच्चा लोग। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा था, तो इसका हो जाएगा आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग, अब 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से होता है। तुम 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ये देखो सही दिया है। तो यू, अब देखो तुम 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन स्टडिंग, अब देखो 10 मिनट से है ना, तो फॉर 10 मिनट्स, यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट। तो तुम क्या जाएगा, यू हैड बीन, सॉरी नॉट लग जाएगा, क्यों नहीं है, नहीं का बात कर रहा, नहीं निगेटिव बात कर रहा ना। तो यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स। इस तरीके से जो होता है, फॉर क्यों लगा, क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे मतलब जैसे बोलते हैं ना 5 o'clock 6 o'clock, मतलब 6 बजे से, सुबह के 5 बजे से, तो यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं दिया। तो फॉर का जब फिक्स टाइम देता तब सिंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं 10 मिनट, अब देखो यहाँ पे आ गया इंट्रोगेटिव, क्या गया इंट्रोगेटिव, क्या मैं 10 मिनट से मोबाइल देख रहा था। अब देखो ये जो मैं 10 मिनट से मोबाइल देख रहा था, क्या था, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग मोबाइल फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पे क्या आगे आ गया, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ला दो, बाकी सब सेम रहेगा। हैड आई नॉट बीन वॉचिंग मोबाइल फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, हैड आई नॉट बीन वॉचिंग मोबाइल फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पे क्या मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, इसको आप कर लो। अब मैं इसको सेकंड वाली बताता हूँ, क्या मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। अब हैड आगे आ जाएगा, हैड, ठीक है। अब यहाँ पे हैड आई, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, हैड आई, और जो हमारा ये था, क्या मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। 2 घंटा दिया है, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया, फॉर का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव क्या बोलता है, हैड प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, प्लस बीन लग जाएगा, तो बीन लगा दो। हैड आई बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या मैं 2 घंटे से आपका इंतजार करने का काम कर रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा वेट का हो जाएगा वेटिंग। अब क्या हो गया, फिर उसका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सीन्स ऑफ फॉर लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, हैड आई बीन वेटिंग फॉर 1 सेकेंड, हैड आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से होता है, हैड आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2 आवर्स, TWO 2 आवर्स इंग्लिश में। यहाँ पे जो है हम देखेंगे, तुम 2 दिन से क्यों नहीं सो रहे थे, तुम 2 दिन से क्यों नहीं सो रहे थे। अभी देखो रहे थे, बीच में हमारा क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आ गया तो हम क्या लिखेंगे, WH टाइप है, तो वाई हैड, देखो यहाँ पे देखो WH टाइप में बस वाई लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। वाई हैड, अब क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, वाई हैड यू बीन है ना, स्लीपिंग हो जाएगा, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग। अब आईएनजी, अब ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो फॉर। अब यहाँ पे 2 दिन से, तो 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। इस तरीके से जो है होता है, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। देखो तुम 2 दिन से क्यों नहीं सो रहे थे, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग, 1 सेकेंड, तुम 2 दिन से क्यों नहीं, देखो यहाँ पे नहीं भी आ गया, हाँ नहीं भी आ गया है, तो नहीं आ गया तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो नहीं कब लगता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया है, वाई हैड यू। अब देखो कब लगता था, यहाँ पे जब भी लगता था बीन के पहले जो है हमारा नॉट लगता था, तो यहाँ पे नॉट लगा देना, कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो नॉट लगा देना, वाई हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश होता है। अब हमारा जो है लास्ट, नॉट लिस्ट बट लास्ट, जो हमारा विल और सेल के ऊपर जो है अब हम देखेंगे। अब हमारे विल सेल के ऊपर चारों
देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है प्रेजेंट पास्ट का पूरा जितना भी हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा देखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो पहले तो हम फ्यूचर टेंस क्या होता था, अब मैंने अभी इसके बारे में प्रॉपर बताया नहीं था, बस मैं इसके बारे में और इसके बारे में बताया। फ्यूचर टेंस में जनरली अगर विल सेल दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर टेंस है। और यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम इस तरीके से जो है सभी टेंस को देखेंगे जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसे ही फ्यूचर को भी देखेंगे। अभी फ्यूचर में क्या सब चीज सेम है, बस फ्यूचर है, बस फ्यूचर बदल गया, बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे विल सेल रहेगा, विल किसके साथ, सेल किसके साथ, ये यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वाला कंसेप्ट नहीं होता। देखो विल लगेगा सबके, देखो सेल जो है आई एंड वी के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ, मतलब मैं और हम के साथ विल सेल लगेगा। और जो विल है वो सभी के साथ लगेगा, सिर्फ आई एंड वी को छोड़। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट। जहां पे प्रॉमिस का बात हो, डिटर्मिनेशन का बात हो, थ्रेट का, जैसे पहली बात तो मैं आज आऊंगा बात हुआ तो प्रॉमिस हो गया। डिटर्मिनेशन जैसे मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, ये एक डिटर्मिनेशन, मतलब कि मैंने ठाना है कि मैं एग्जाम क्रैक करूंगा। थ्रेट जैसे मान लो कोई भी चीज कि अगर तुम, जैसे मान लो मैं एक थ्रेट देता हूँ, थ्रेट यानी क्या होता है? धमकी होता है। थ्रेट यानी धमकी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। ठीक है, ऐसा समझो, अगर तुम वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। तो मतलब एक धमकी आ गया, मतलब एक धमकी, मतलब एक ये तो सेंटेंस है लेकिन एक धमकी, थ्रेट, इसमें थ्रेट आ गया। तो जहाँ पे प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट ऐसा टाइप का अगर आए तो वहाँ पे जो रूल है ना वो चेंज हो जाएगा। जो जिसके साथ आई लगता था, मतलब जिसके साथ आई लगता था उसके साथ वी लग जाएगा, और जिसके साथ वी लगता था उसके साथ हम आई का प्रयोग करेंगे। 1 सेकेंड। तो जिसके साथ आई लगता था उसके साथ वी, और जिसके साथ वी लगता था उसके साथ आई आ जाएगा। कब कब जब कहाँ भी, जब जहाँ प्रॉमिस आ जाएगा, कोई प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, कि मैं आज पढ़ूंगा, मतलब अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज पढ़ूंगा। और फ्यूचर टेंस का अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस यानी वो होता है जो काम फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में होने की बात हो, भविष्य काल में जो काम होने के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा। ठीक है, इसमें देखो अंत में गा गी गे आए तो समझ जाओ जो रटते हैं भाई उनके लिए फ्यूचर टेंस है। ठीक है, जब गा गी गया है मतलब कोई भी काम जो भविष्य में करने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब इसके ऊपर जो है देखेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ पे अगर अफर्मेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता चल गया सेल का भी यूज है, आई एंड वी के साथ सेल यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं देखूं तो मेन वर्ब का देखो, अब फ्यूचर है तो फ्यूचर में आ गया विल सेल आ गया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बात कर रहे हैं हम। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब डेफिनेट इंडेफिनिट मालूम बताया ना कि मतलब कोई काम फिक्स नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जैसे मैं खाऊंगा, अब मैं खाऊंगा तो जैसे मतलब मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा तो ये फिक्स भी, मतलब जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, तो ये फिक्स नहीं है, तो उसे बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसे मतलब हिंदी में ऐसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट आता है, विल और शेल रहेगा। तो विल किसके साथ, सेल किसके साथ, इसमें सिंगुलर प्लूरल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें इतना देखो कि आई एंड वी है तो सेल का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो भी आता है यू ये सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना याद रखो। और विल का प्रयोग कहाँ होता है? विल का प्रयोग जैसे मान लो कोई चीज़ फिक्स, मतलब मुझे ये करना ही है, ठीक है, मतलब ये काम मुझे करना ही है, मतलब कोई ठाना है, तो वहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इसका जाएगा आई। अब जाने क्या होता है, अब यहाँ पे देखो वे आई, अब आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ, आई और वी के साथ, किसके साथ बताया था? आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल, आई शैल। अब देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई शैल गो, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, गो वेंट गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म आ गया गो। अब यहाँ पे अगर देखेंगे मैं तुमसे मिलूंगा, तो आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। अब यहाँ पे तुम आओगे, तो अब यू आ गया। देखो आई और वी के साथ ही, आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है? आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो यहाँ पे यू आ गया, तो यू विल कम, आओगे का क्या होता है? कम। अब मैं खाना खाऊंगा, तो मैं आ गया, तो आई शैल ईट द फूड, आई शैल ईट द फूड। इस तरीके से जो हमारा होता है, आई शैल ईट द फूड, आई आ गया, फिर सेल, फिर आई के साथ सेल का प्रयोग, ईट द फूड। मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, अब देखो मैं तुमसे, अब निगेटिव का बात हो रहा है, अफर्मेटिव हो चुका है, निगेटिव, बाकी सब जितना भी अफर्मेटिव है ना, आप बुक्स खोलो, आप जाके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाके जितना भी है अभी का अभी जो सॉल्व करो, क्योंकि अभी आपको सब पता भी चल रहा है, फॉर्मूला भी जान चुके हो, अब तो आप मास्टर हो गए। उसे बताऊँ तो आपने अगर चारों पार्ट देख चुका है ना,
तो सच बताऊं तो आप ये खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा मालूम है। बस फार्मूला लगाओ, फार्मूला भी कहीं से आया नहीं है, यही सब टेक्निक लग के यही सबसे आया फार्मूला। देखो अगर देखें तो फ्यूचर का ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब हमने बात करें इनडेफिनिट का, तो इनडेफिनिट में जो है यही सब रहता है, यही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, जब भी इनडेफिनिट आए तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब मालूम ही है। तो इसी तरीके से आप मास्टर हो गए हो, आप ट्राई करो, आपको खुद आएगा। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, अगर आप ये सब देख लो ना, फॉर्मूला देख लो, समझ लो, बाकी आप कोशिश करो, आपका आएगा। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, आप देख लो। आई शैल ईट द फूड, अब मैं तुमसे मिलूंगा, अब मैं आ गया तो आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू, यहाँ पे लिख लो आई शैल मीट यू। सॉरी अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, क्या दिया है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट। तो आई शैल नॉट मीट यू, आई शैल नॉट मीट यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ध्यान देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, किसका, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू होम, आई शैल नॉट गो टू होम। ठीक है, इस तरीके से मैं घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू होम। अब यहाँ देखिए वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, तो ही, अब ही आ गया ना, देखो ही कब आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग कर रहे थे, अब ही आ गया तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, देखो विल का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, विल का। ही विल, जैसे बोलते हैं वह नहीं आएगा, हिल नॉट कम, ही विल नॉट कम। तो हिल बोलो चाहे उस पर समझो, हिल मतलब एच डबल एल ऐसे लग जाता है, तो ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। वैसे यहाँ पे देखो ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, ही विल नॉट कम। मैं एक बार नहीं पढ़ूंगा, अब देखो मैं है ना, तो यहाँ पे देखो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, अब आई के साथ शैल लगेगा। मैं अब यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे बात हो रहा है मतलब वो नहीं पढ़ने, कोई डिटर्मिनेशन मतलब उसका, देखो अगर देखेंगे तो ये डिटर्मिनेशन में आ गया, अगर देखें मैं नहीं पढ़ूंगा, अब वो नहीं पढ़ना चाहता, तो यहाँ पे आई के साथ विल का प्रयोग होगा, किसके साथ, विल का प्रयोग। यहाँ पे बता था ना, डिटर्मिनेशन आ गया, प्रॉमिस आ गया, थ्रेट आ गया, तो वहाँ पे विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दे तो मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, अब मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, अब मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा कि क्या हो जाएगा, आई विल नॉट रीड, आई विल नॉट रीड। अब अखबार का क्या होता है, आई विल नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड न्यूज़पेपर, आई विल नॉट स्टडी न्यूज़पेपर, स्टडी नहीं होता है, रीड होगा, आई विल नॉट रीड न्यूज़पेपर। इस तरीके से जो है हमारा निगेटिव हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा, अब हम अगर यहाँ पे ध्यान दें तो इसको तो मैंने आपको बताया, एक रूल था, इसको भी आप लिख लो ध्यान से, ठीक है, एक जगह लिख लो रूल, जिसके साथ आई है उसके साथ वी लग जाएगा। कब, जब यहाँ पे ये तीनों प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट। कोई धमकी आ गया कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, जैसे बताया ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अरे मतलब जैसे धमकी यार, थ्रेट यानी धमकी, तो उसी तरीके से अगर कोई भी धमकी आ गया फ्री मतलब फ्यूचर में है, जैसे मतलब जैसे अगर मैं देखूँ तो अगर यहाँ पे देखो एक धमकी में अगर मैं देखूँ तो तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है, मतलब एक धमकी हो गया, उसे पढ़ने के लिए धमकी दिया है, तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब आगे फ्यूचर में तो उसी तरीके से थ्रेट होता है, तो उसको धमकी होता है, धमकी टाइप। तो यहाँ पे ध्यान दो, रूल्स या चेंज हो जाएगा, ये जो रूल्स है ना, ये वाला रूल्स, ये सब चेंज हो जाएंगे। कौन सा, ये वाला, जिसके साथ आई उसके साथ वी लग जाएगा। कब, जब ये तीनों मतलब तीनों में से कोई एक आ गया, प्रॉमिस आ गया, फिर डिटर्मिनेशन, फिर थ्रेट आ गया, तो जिसके साथ आई था उसके साथ वी लग जाएगा, जिसके साथ वी है उसके साथ आई लग जाएगा। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, इतने पार्ट को जो है मैं इरेज करता हूँ। अब यार क्या आप मुझे देखोगे, तो अब क्या आप मुझे देखोगे, तो आप कहोगे, देखो विल हो जाएगा, विल यू सी मी, विल यू सी मी, क्या आप मुझे देखोगे। अब देखो 1 सेकेंड, यहाँ पे जाए, इसको ऐसे देखो, क्या आप वहाँ जाओगे, तो विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, वहाँ का होता है देयर और जाना का होता है गो, तो विल यू गो देयर। इस तरीके से जो हमने इंट्रोगेटिव देख लिया। डबल इंट्रोगेटिव अगर हम देखें यहाँ पे डबल, तो ये देखो डबल इंट्रोगेटिव का एक है, डबल इंट्रोगेटिव मैं यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ मैं छोटा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी जितने हैं उसको भी लेना है। तो वह कितनी पुस्तक खरीदेगी, तो वह कितनी पुस्तक, देखो बीच में आगे कितनी, तो WH क्या होता है, WH यानी होता है, W यानी होता है W टाइप, व्हाट, व्हेन, हुम, वाई, ऐसा अगर W, और H का अगर बात करें तो हाउ ही, जैसे हाउ हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करें जो है, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखना, जैसे क्या मैं खाना खाऊंगा, तो यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा एक ऐसा, अगर हम इसको देखें तो ये भी एक डिटर्मिनेशन आ गया, मैं खाना खाऊंगा मतलब मुझे खाना खाना ही है भाई। तो यहाँ पे सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, विल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, आई विल ईट द फूड, आई विल ईट द फूड,
मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ पे जो है हमारा मतलब हमें कंपल्सरी जो है यहाँ पे हमें यार सिंपल सा प्रॉमिस आ गया, या फिर कोई भी अगर आपका डिटर्मिनेशन या फिर थ्रेट कोई भी धमकी ऐसा टाइप आ गया, तो वहाँ पे हम जो है आई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर जैसे मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल बीट यू, ठीक है, आई विल बीट यू। और या फिर जैसे हो गया मैं तुम्हें जैसे मतलब बीट यू तो मारना हो गया, ऐसे हो गया मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, आई विल किल यू, ऐसा होता है ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, या फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा होता है। तो आई विल किल यू मतलब जो काम मतलब ठान ले, मतलब कोई थ्रेट धमकी ऐसा कुछ भी आ गया तो वहाँ पे विल का इस्तेमाल होता है। अभी चलो यहाँ पे देखते हैं वह कितनी पुस्तक खरीदेगी। अब देखो ये WH डबल इंट्रोगेटिव आ गया, बस WH टाइप फॉर्मली क्वेश्चन आ गया, बाकी सब जितना भी इंट्रोगेटिव का सबको यहाँ पे उठा के रख दो, हो गया फॉर्मूला बनकर तैयार। डबल इंट्रोगेटिव का बस क्या रखना है, WH टाइप जो क्वेश्चन है वो हमारा पहले आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो वह कितनी पुस्तक खरीदेगी। अब कितनी का होता है हाउ, क्या होता है हाउ। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो W यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, अगर ऐसा है W में आ गया, H में हो गया था हाउ, यहाँ पे जाएगा हाउ मैनी बुक्स विल ही बाई क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हो जाएगा, क्यों WH टाइप है, फिर W बोले तो व्हाट, व्हेन और H आ गया तो हाउ। तो हाउ मैनी बुक्स विल, वह कितनी पुस्तक खरीदेगा, हाउ मैनी बुक्स विल ही बाई, HE है, सॉरी HE क्लियर देख लो, विल ही बाई। इस तरीके से जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है बहुत सारा है, आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 सेकेंड, यहाँ मैंने ये लिया, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले आप समझ लो इतना कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो भविष्य में काम हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खा रहा हूँगा, तो इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, अगर है तो पता चल जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो बहुत ज़्यादा, और जो है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप जाके सॉल्व करोगे बुक्स खोल के फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस आपको ये तीनों फार्मूला आना चाहिए। जितना इसका फार्मूला ये तीनों, अफर्मेटिव के लिए ये, निगेटिव के लिए ये, इंट्रोगेटिव के लिए ये, और डबल इंट्रोगेटिव के लिए बस WH आगे लगा दो, बाकी जितना भी है सब इसको रख दो इंट्रोगेटिव का डबल इंट्रोगेटिव में। और बाकी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब एक कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल हो चुका है। पार्ट 1 अगर जितने मेरा चारों पार्ट देखा ना, तो गारंटी देता हूँ कि वो जो है कर लेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैं आ रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेके, मैं हर में एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहा हूँ। हमारा जो है फिनिश होने ही वाला है पूरा टेंस। तो यहाँ पे पहले आप देख लो, अब यहाँ पे मैं देखूँ तो मैं आ रहा हूँगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई, उसके साथ लगेगा क्या, आई के साथ हमेशा क्या लगता था, आई एंड वी, मैं आ रहा हूँ तो उसके साथ लगेगा सेल, आई सेल। अब आ रहा हूँगा, अब देखो आई सेल, अब इसके साथ क्या लगेगा, बी लग जाएगा, ठीक है। होऊंगा हैंगे वैसे मतलब होता है ना, तो उसमें मतलब बी लग जाता है, कि क्या लग जाता है, बी का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसमें बी लगा देंगे, इतना रखना होंगे, क्योंकि ये होऊंगा ये सब आ रहा है ना, होऊंगा होएंगे ऐसे के आएगा, तो जो भी है बी लगा देना। तो सब्जेक्ट आई शैल बी, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ कमिंग, आई शैल बी कमिंग। अब देखो मैं आ रहा हूँगा, आई शैल बी कमिंग। अब यहाँ पे देखो तुम लिख रहे होगे, तो यू, अब यहाँ पे यू आ गया, यू के साथ क्या लगेगा हमेशा, आई और वी के साथ ही शैल लगता था, बाकी सबके साथ विल, तो यू विल बी, तुम लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग, अब यहाँ पे अगर एक ये हो गया हमारा, और मान लो अगर यही हम ले लेते कि तुम नहीं लिख रहे होगे, क्या लिखते, तुम नहीं लिख रहे होगे, तो इसका हो जाएगा यू। अब देखो निगेटिव लगेगा तो यू, और क्या लगेगा, वी लगेगा, यू के साथ विल, यू विल नॉट बी, अब यू विल नॉट बी राइटिंग, ठीक है, यू विल नॉट बी राइटिंग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हो गया हमारा निगेटिव का। इसी तरीके से होता है, बस आपको जो है इतना यू विल नॉट बी राइटिंग ये सब आपको समझना है, बाकी सब आपको जाके बुक खोल के जितना भी आप करो यही फॉर्मूला आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। और याद क्या करना है यार, तो ये सब मैंने बताया ना, जितने भी चारों पार्ट देखा उसको आ गया है, समझो टेंस बहुत सिंपल है। ये हमने देख लिया किसके लिए, ये हमने देखा जो हमारा तुम नहीं लिख रहे होगे, ये हो गया इंट्रोगेटिव के लिए देख लिया, ये हमारा था अफर्मेटिव के लिए। अब इसी को हम ले लेते हैं किसमें, सॉरी ये था हमारा निगेटिव के लिए, किसके लिए था, निगेटिव के लिए, निगेटिव
नकारात्मक जिसमें नहीं आया, तो तुम नहीं लिख रहे होगे, यू विल नॉट बी राइटिंग। अब हम इसी को ले लेते हैं इंट्रोगेटिव में। किसमें? इंट्रोगेटिव में। तुम लिख रहे होगे ना, तो अब हम इसको लेते हैं क्या तुम लिख रहे होगे। अब यहाँ पे क्या लगा देते हैं, तो क्या लग गया, तो तुम लिख रहे होगे तो क्या था, तुम लिख रहे हो तो यू विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग। अब यहाँ पे क्या लगा दी तू, अब जो विल है वो आगे आ जाएगा, विल यू। अब देखो विल यू बी हो गया तो बी लिख दो, बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, यू विल बी राइटिंग। ऑब्जेक्ट है कुछ भी, अगर मान लो तुम लिख रहे होगे, तुम एक पत्र लिख रहे होगे, तो यहाँ पे रहता है विल यू बी राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, बस लिखा क्या तुम लिख रहे होगे, तो विल यू बी राइटिंग। और अगर मान लो क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे, तो वहाँ पे रहता है विल यू बी राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से जो होता है, और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे आप देख लो TING है, WRITING। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फिनिश। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मैं ले सकता था, लेकिन क्या मैं जानता हूँ कि अगर आपने ये पूरा पार्ट देख लिया ना, इतना डिटेल में लिया ना, गारंटी देता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन जो है कर सकते हो। इसीलिए मैं जो है एक एक एग्जाम्पल जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, तो इसीलिए मैं सोचा हूँ अब जल्दी जल्दी जो है मैं इसको फिनिश करा दूँ। आप जो है एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन प्रीफर करो, जो है एक बुक से ले लो इंग्लिश ग्रामर का, और उसमें से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करो, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी क्या, अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी क्या, जो भविष्य में काम चल रहा है, मतलब जो भविष्य में काम चल, जैसे मैं यहाँ पे था ना, मैं आ रहा हूँगा, ठीक है, मैं आपके वीडियो को लाइक करूँगा, जैसे मतलब अगर मेरा वीडियो में आपके वीडियो को लाइक करूँगा, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, मतलब फ्यूचर में जो है आप काम करने वाले हो, तो वो काम चलेगा, मतलब तो कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जो भविष्य में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी थोड़ा सर्दी हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जो भविष्य में परफेक्टली तरीके से काम हो चुका है। इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे था परफेक्ट का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर है तो विल सेल लगेगा ही, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखो तुम खाना खा चुके होगे, तो तुम का जाएगा यू, और फिर उसका खाना खा चुके, यू विल। अब देखो यू विल, अब क्या है, अब यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पे देखो जब परफेक्ट आ गया ना, परफेक्ट, तो जब भी फ्यूचर परफेक्ट का बात होता था, जब भी परफेक्ट का बात होता था, वहाँ पे हैव लग जाता था, तो यहाँ पे हैव लगेगा। और इसमें एक चीज़ का वो जो है हमें सोचना नहीं है, क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैव को जोड़ देना है। तो यू विल हैव, अब देखो सब्जेक्ट प्लस विल सेल या फिर प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो तुम खाना खा चुके होगे, यू विल हैव ईटेन, देखो ईट एट ईटेन, तो यू विल हैव ईटेन द फूड, यू विल हैव ईटेन द फूड। इस तरीके से जो हमारा ट्रांसलेट करना था, तुम खाना नहीं खाओगे। अब इसी को निगेटिव में ले लिया, ये था हमारा अफर्मेटिव का, अब इसी को मैंने ले लिया निगेटिव में। किस में लिया, निगेटिव में। तो यू पहले आ गया, यू फिर विल, अब हैव है ना, तो यहाँ देखो यू विल, अब नॉट आ जाता है कब, जब भी नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, तो ये हमारे विल और सैली, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, फ्यूचर का बात हो रहा है ना, तो यू विल नॉट हैव ईटेन द फूड, ईटेन द फूड। अब क्या तुम खाना खाए होगे, अब यहाँ पे निगेटिव का बात कर रहा हूँ, अरे इंट्रोगेटिव का बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का। तो देखो क्या तुम खाना खाओगे, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये वाला, ये आगे जाएगा, बाकी सबका सेंस सेम रहेगा। विल यू, अब देखो क्या तुम खाना खाओगे, विल यू, अब यहाँ पे नहीं था, मैं इसको लेता हूँ, क्या तुम खाना खा चुके होगे, क्या तुम खाना खाए होंगे, तो विल यू हैव ईटेन द फूड, ठीक है, ईटन द फूड मतलब विल यू हैव ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुके होगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंट्रोगेटिव का, पहले देखो विल आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हैव आया, सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। इस तरीके से होता है। मैं थर्ड फॉर्म ये सब मैं इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे आप इसका जो है मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। आप और सारे एग्जाम्पल लेके सॉल्व करो, आप कर लोगे, गारंटी देता हूँ, क्योंकि आपने अगर पूरा पार्ट देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी है मैंने बना के रखा है, सब देख के तब आप इसको देख रहे हो तभी आपको आएगा। तो चलो हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसमें खास टाइम में चल रहा होगा समय, मतलब कोई भी खास टाइम में काम जो है चल रहा होगा, उस पर बात होता है। बहुत लंबा सेंटेंस बनता है भाई, और बहुत ज़्यादा इसका जो है फ्यूचर का रेयरली यूज होता है। तो यहाँ पे जो है मैं देख सकता हूँ
क्या दिया जैसे हंसना मत जैसे जो भी है यहाँ पे, और बहुत लंबा है ना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो पहले कंटिन्यूअस का क्या लगेगा, वर्ब का जो भी है, जो हेल्पिंग वर्ब का जो फॉर्म रहता है वो कंटिन्यूअस का लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। परफेक्ट का क्या लगेगा, परफेक्ट का देखो यहाँ पे हैव बीन लगता है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, सब्जेक्ट तो रहता ही है, फ्यूचर तो विल सेल लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया मतलब क्या, हैव आया, परफेक्ट इसलिए हैव लगेगा, उसके साथ बीन का प्रयोग करेंगे, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर रहे थे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरीके से जिसमें बीन, तो बीन का इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी यूज करें ना, तो आईएनजी ये इसके चलते रहेगा कंटिन्यूअस। और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा सिंस फॉर, टाइम दिया रहता है, अगर फिक्स टाइम है तो सिंस लगेगा, और अनफिक्स टाइम है मतलब फिक्स नहीं है तो उसके साथ फॉर लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी। अब इसका अफर्मेटिव लेते हैं, तो वह 2 घंटे से खाना खा रही, सब्जेक्ट आएगा क्या, सब्जेक्ट आएगा हमारा ही, उसके बाद क्या लगेगा, वह 2 घंटे, ही के साथ विल लगेगा, क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगता है, तो यहाँ पे ही विल। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे लूँ क्या, 1 सेकेंड में थोड़ा देख लूँ, स्क्रीन नीचे की थोड़ा ऊपर, तो इसका अगर देखेंगे तो वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, तो वह क्या हो जाएगा, ही विल ईटिंग, देखो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सॉरी हैव भी लगेगा, 1 सेकेंड, मैंने जो है प्रेजेंट वाला अपना दिया। हाँ, अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है हमारा फ्यूचर का बात हो रहा है, तो ही विल, अब यहाँ पे हैव बीन आ गया, क्या आएगा, हैव बीन, तो यहाँ पे पहले हैव बीन आएगा, तो ही विल हैव बीन। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ईट होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके साथ आईएनजी आएगा तो ईटिंग जगह, ही विल हैव बीन ईटिंग। अब यहाँ पे देखेंगे तो वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड। अब यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटा, कोई भी 2 घंटा हो सकता है ना, तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे, किसका, फॉर का, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले देखते हैं, मैं इसका देखता हूँ सेकेंड वाले का। यहाँ पे ये जो है, ये फर्स्ट था हमारा और ये हमारा सेकेंड। मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो ठीक है। अब यहाँ देख ध्यान दो, मैं 2 दिन से, तो आई, इसका हो जाएगा आई नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई विल भी हो सकता है, सेल भी लग सकता है, ठीक है, आई शैल या फिर आई विल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं पढ़ा रहूँगा, यहाँ पे कोई भी एक डिटर्मिनेशन का तो बात है ही नहीं, मैं आपको 2 दिन से नहीं पढ़ाऊँ, तो सेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सेल का बोलो, आई शैल, मैं 2 दिन से। अब देखो 1 सेकेंड, यहाँ देखो विल और सेल लगा, फिर उसके बाद हैव बीन लग जाएगा, भूलना मत यहाँ पे, आई शैल हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, टीच के साथ आईएनजी लगेगा, टीचिंग हो जाएगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग। मैं 2 घंटे से, मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन। अब नॉट निगेटिव वाला भी आ गया, हाँ निगेटिव वाला, ये जो है ना निगेटिव वाला, इसका निगेटिव वाला, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट है, विल लग गया, विल शैल लग गया, अब इसके साथ नॉट लगेगा, ठीक है। तो कब किसके साथ नॉट लगेगा, यहाँ जो है हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट, पहले हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आई शैल नॉट, अब उसके बाद लगेगा जो है हमारा निगेटिव बात कर रहे हैं, हैव बीन लग जाएगा, तो हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन। अब यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो टीचिंग, टीच होता है और उसके साथ आईएनजी आ देंगे, टीचिंग हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट, अब क्या पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहूँगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 डेज, 2 दिन का बात हो रहा है ना, कोई भी 2 दिन सकता है, तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। तो इस तरीके से जो हमें करना था, अब इसका हो गया, देखो अफर्मेटिव का हो गया, निगेटिव का भी हो गया, अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव, किसका बात करते हैं, इंट्रोगेटिव का। तो चलो इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या है, विल शैल, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे होगे, ठीक है। थर्ड वाले देखते हैं, किसका देखते हैं, थर्ड वाले का, इसका देखते हैं। और थर्ड वाले, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे होगे, तो अब इंट्रोगेटिव, तो पहले विल शैल आएगा, तो तुम है ना, तुम देखो आई एंड वी के साथ ही जो है सेल लगता था, और यहाँ पे जो है क्या तुम आ गया, तो विल लगेगा, देखो तो विल लगेगा, तो विल यू, सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट आ गया, देखो पहले सब क्या है, पहले सब्जेक्ट आ गया, अरे सॉरी, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हैव बीन लगा दूँ, विल यू हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, तो अब क्या है, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे होगे, रहना तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग, विल यू हैव बीन लिविंग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
अब देखो ING लग गया प्लस ING और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और सिंस ऑफ। तो विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, क्या तुम 10 साल, अब 10 साल कोई भी 10 साल, आगे का 10 साल, पीछे का 10 साल, कभी क्या हो सकता है, तो फॉर लिखेंगे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। इस तरीके से जो है, तो क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना भाई। तो विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। अब देखो सुनने के साथ है कि कौन सा है भाई, इंग्लिश छोड़ के अब रॉकेट साइंस। विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली 10 ईयर्स, विल यू हैविंग इन मुंबई इन 10 ईयर्स, ऐसे होता है ना। तो देखो अब देखो 10 ईयर्स का बात होता है, फॉर का इस्तेमाल लगेगा। विल यू हैव बीन लिविंग इन, जैसे मुंबई की बात कर लेते हैं, इन मुंबई अब 10 साल से, तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर 10 ईयर्स। अब 1947 से आप मुंबई में रह रहे हो, वैसे 1947 एक फिक्स डेट देता था, तो हम लिखते हैं विल यू हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस का प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स टाइम दे दिया कैलेंडर में होता है 1947, तो सिंस 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से आप मुंबई में रह रहे हो। तो इस तरीके से जो है होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे जो है हमारा जो टेंस है वो फिनिश हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा टेंस खत्म हुआ। हमने पास्ट प्रेजेंट के बारे में सीखा, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कब कहाँ क्या इस्तेमाल होता है सबके बारे में सीख लिया, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये बहुत रियरली यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है तो हमें आना चाहिए। और तो बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, इसका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस ये सब जितना भी टेंस है ना, जितना भी आपने पूरा देख लिया, पूरा सीख लिया ना, तो जितना भी पूरा टेंस है सबका एक एक जो है मतलब जितना भी जैसे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो जितना भी इसमें हिंदी में पूरा एग्जाम्पल दिया है उसे सॉल्व करो, और जो जो फॉर्मूला है ना उसे अप्लाई करो, और इसको बढ़िया से लिख लो। अब जो है रिवीजन करते रहो। मैंने ये नहीं कहा कि रटना है, लेकिन हमें रिवीजन करना है, दोहराते रहना है, थोड़ा समझना है, समझो, ठीक है, समझ को दोहराओ, और फिर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है आ जाएगा। ये जो है ना टेंस जो है वो 70% कवर करता है। इंग्लिश जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश हमें सीखना, इंग्लिश बोलना है, तो 70% अगर आपको आ गया तो 70% आपको इंग्लिश आ चुका है। बाकी का 30% हम आगे सीखेंगे। अब मैं इसके ऊपर जो है, जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चालू है उसके ऊपर जो है वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और जो वो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब कहाँ जो ज़्यादा कर यूज़ होता है उसके ऊपर वीडियो में लेके आऊँगा। अब जो हमारा कैलकुलस का पार्ट, मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और फिर हमारा वेक्टर्स है, ये सब के ऊपर वीडियो आएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।